एक बार एक आदमी को कांच का टुकड़ा मिला, एकदम सुंदर कीमती हीरे जैसा। वो बहुत खुश हुआ। उसने उस कांच के टुकड़े को एक अनमोल हीरा समझकर अपनी तिजोरी में सुरक्षित रख दिया। एक बार उसके मन में आया कि ये हीरा बेच दे, परंतु दूसरे ही क्षण उसे विचार आया कि नहीं, कुछ दिनों के बाद इसकी कीमत और बढ़ जाएगी, फिर ज्यादा पैसा मिलेगा। खजाना अब हाथ में लगा ही है तो कंजूसी क्यों करनी, चलो ऐश करेंगे। थोड़ी ही दिनों में उसके पास जो भी धन था उसने अय्याशी में उड़ा दिया। फिर साहूकार से कर्ज भी ले लिया और ठाट बाट से रहने लगा। अब कर्ज भी बढ़ने लगा। साहूकार वसूली के लिए पीछे पड़ने लगा। उसने सोचा कि अब हीरा बेच देना चाहिए। उसने कांच का टुकड़ा लिया और जौहरी के पास पहुंच गया। जौहरी ने पारखी लेंस से कांच को 2-4 बार ध्यान से देखा और बोला, ये तो कांच का टुकड़ा है, इसकी कुछ भी कीमत नहीं है, फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं 2 रुपया दे सकता हूँ। वो वहाँ से निकल गया। 2-3 और दुकानों में गया, पर वहाँ भी उसे वही उत्तर मिला। हताश होकर वो सिर पकड़कर बैठ गया। वह सोचने लगा कि एक अविचार के कारण जो कुछ था वो भी चला गया। कौड़ी मोल के कांच के टुकड़े को जैसे हीरा समझना समझदारी नहीं, वैसे ही मायापति परमपिता को छोड़कर माया को ही सब कुछ समझना कहाँ तक उचित है। देह के सुख के लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति करने में और मान सम्मान के लिए प्रयासरत रहने में जीवन सार्थक नहीं है। परमात्मा के साथ जुड़ना ही मनुष्य देह का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य जन्म कांच रूपी माया की प्राप्ति करने के लिए न होकर परमात्मा रूपी हीरे की प्राप्ति करने के लिए है। इस पर विचार करना चाहिए।